Hello students, this side Jyoti Yadav. Welcome and welcome back to my channel. Our today's video is on the topic playing with numbers. Are you excited to playing with numbers? So here is a question. Let's solve it. The sum of the digits of a number is 11 and the difference between the number and the formed by reversing the digits is 45. Find the number. So the first line tells us the sum of the digits of a number is 11. जो sum है दोनों digits का, जो वो number है उसकी जो दो digits हैं उसका sum है वो 11 है. मतलब जो ones और tens पे जो number हैं उन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो वो 11 के इक्वल आना चाहिए. आफ्टर दैट एंड के बाद उन्होंने क्या लिखा है, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड द फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 45. अगर जो हमारा फर्स्ट नंबर है मतलब जो ओरिजिनल नंबर है और उन दो जो उनके जो डिजिट्स हैं उनको हम रिवर्स कर दें, जब जो नंबर बनेगा उन दोनों के डिफरेंस है वो 45 के इक्वल आना चाहिए. व्हाट इज द नंबर? नंबर क्या है? सो लेट्स स्टार्ट. लेट द ओरिजिनल नंबर बी 10a plus b. So this is the original number 10a plus b. When the digits are reversed, that is the digit a occupies the unit place and the digit b occupies the tens place, then the new number formed is 10b plus a. This is reversed number. तो अब हमारे पास दोनों नंबर्स हैं, ओरिजिनल नंबर भी और रिवर्स नंबर भी. तो फर्स्ट लाइन में हमें क्या बोला है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज 11. मीन टू से a प्लस b इज इक्वल्स टू 11. ओके. देन सेकेंड लाइन में क्या बोला, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड द फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 45. इज इट करेक्ट? So let's put the values. Original number which is equals to 10a plus b minus reverse number is equals to this. Now open it. 10a plus b minus 10b minus a which is equals to 45. Now solve it. Here is 10a minus a is equals to 9a plus b minus 10b is equals to minus 9b which is equals to 45. We can take 9 as common and solve it. So this is equals to 5. So here we get a minus b is equals to 5. Okay. And from equation first, what we get a is equals to 11 minus b. Correct? What we get, a is equals to 11 minus b. So we can put here the value of a which is equals to 11 minus b. Here is also minus b is equals to 5. 11 minus 2b is equals to 5. 11 minus 5 is equals to 2b. After solving this is 6 is equals to 2b. So here the value of b is equals to 3. Now put this 3 in this statement and we get a is equals to 11 minus 3 and a is equals to 8. Correct? We get a is equals to 8 and b is equals to 3.
Now put in the original number. The original number is this. Okay, the original number is 10a plus b. So the value of a is equals to 8 and the value of b is equals to 3, and this is 80 plus 3 and the number is 83, and the reverse number is 38. Correct? This is the original number and this is the reverse number. यहाँ हमारा आंसर तो आ गया है, लेकिन मैं अब आपको बता रही हूँ कि इसे हम वेरीफाई कैसे कर सकते हैं। जो हमारा आंसर आया है वो करेक्ट है या नहीं है, हम उसे वेरीफाई कैसे कर सकते हैं। जो नंबर आया है उसमें हमें फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला गया था? फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया था हमें द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज़ 11। जो उनका सम है वो 11 होना चाहिए। तो हमारा क्या आया है 8 + 3 विच इज़ इक्वल्स टू 11। तो हमारी ये वाली स्टेटमेंट है वो हो गई वेरीफाई। उसके बाद उन्होंने क्या बोला था, जो ओरिजिनल नंबर है और जो रिवर्स नंबर है उनके बीच का डिफरेंस 45 होना चाहिए। सो ये भी चेक कर लेते हैं। हमारा ओरिजिनल नंबर यहाँ पे क्या है, ओरिजिनल नंबर है ये और रिवर्स नंबर है ये। इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आंसर आना चाहिए 45। तभी हमें समझ आएगा कि ये हमारा नंबर है वो करेक्ट है। तो यहाँ से बोरो लेंगे, यहाँ पे 13 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 and after that here is 7 minus 3 is equals to 4 and our answer is correct. आई होप आपको वो क्वेश्चन समझ आ गया होगा किस तरीके से करना है। बस नंबर्स दिए हुए हैं, जो इंग्लिश में वर्ड्स लिखे हुए हैं उन्हें मैथ्स के फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है और कुछ भी नहीं है। अभी हम एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अगर कोई आपको डाउट रह गया होगा या फिर कोई प्रॉब्लम आपको आ रही होगी सॉल्व करने में, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपके सारे डाउट सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। सो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। द मिडल डिजिट ऑफ अ नंबर बिटवीन 100 and 1000 is 0 and the sum of the other digit is 9. If the digits be reversed, the number so formed exceeds the original number by 495. Find the number. Before solving this question, you must know how to write the English words into a mathematical expression. Otherwise, you are not able to solve it or to find the answer. I explain you some directions. Like select any number, so we can select any numbers like n, a, p, q, any variable. Then add 8, so the number is suppose select any number, so you can select n, x, a, b, q. It depends on you, it's on your choice. Okay, then the next direction add 8. Let's suppose you select a number and then add 8. So this is the mathematical expression. Okay, then multiply by 3. So multiply by 3. Okay, then subtract 6. So हम इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे 3n plus 8 then subtract 6. Correct? After that divide by 3, so we can divide it as okay. तो मेन मोटिव क्या है कि अगर आपको डायरेक्शन समझ नहीं आएंगी, जो इंग्लिश में स्टेटमेंट लिखी है वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में लिखना नहीं आएगा, तो जो आपका क्वेश्चन है वो भी आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ओके, तो हमने शायद 6th क्लास में ये सब पढ़ा था। 6th क्लास में ये सारे डायरेक्शंस आते हैं। और चलो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। आई वॉन्ट टू क्लियर वन थिंग,
to all the students, ये 10 कहाँ से आया है ना. there are ample of students who are confused about this 10. कहाँ से आया ये 10. बेटा हम कैसे लिखते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म आती है आपको लिखनी. एक्सपेंडेड फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, सपोज मुझे लिखना है 53. मैं इसको कैसे लिखूँगी, 50 + 3, और 50 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ और 3 को ऐसे. तो बेटा ये वाली फॉर्म है, ये कौन सी फॉर्म है, यही तो फॉर्म है बेटा ये. करेक्ट. सो कंफ्यूज नहीं होना, ये 10 कहाँ से आया. द मिडल डिजिट ऑफ अ नंबर, ये ए है. मिडल डिजिट ऑफ अ नंबर बिटवीन 100 एंड 1000 इज 0. तो मतलब इसमें 3 डिजिट का नंबर है, क्योंकि 100 और 1000 के बीच में अगर वो नंबर है तो ऑब्वियसली वो 3 डिजिट का नंबर होगा, राइट. तो जो एक वंस पे होगा, एक टेंस पे होगा और एक हंड्रेड्स पे होगा. तो जो टेंस वाली प्लेस पे है, मतलब जो मिडल वाली प्लेस पे है, वो नंबर क्या है, 0 है. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, वंस प्लेस वाला फाइंड आउट करना है और हंड्रेड्स प्लेस वाला फाइंड आउट करना है. फर्स्ट लाइन क्लियर. आफ्टर दैट द सम ऑफ द अदर डिजिट्स इज 9. मतलब जो 2 नंबर बचे हैं उनका सम क्या है, 9. उसके बाद हमें दिया है इफ़ द डिजिट्स बी रिवर्स्ड. अगर उन जो डिजिट्स हैं उनको रिवर्स कर दिया जाता है, मतलब जो वंस प्लेस पे है उसको हंड्रेड्स प्लेस पे कर दिया जाता है और जो हंड्रेड्स प्लेस पे है उसे वंस प्लेस पे कर दिया जाता है. द नंबर सो फॉर्म्ड एक्सीड्स द ओरिजिनल नंबर बाय 495. जो नंबर बनेगा रिवर्स करने के बाद वो ओरिजिनल नंबर से 495 ज़्यादा होगा. फाइंड द नंबर. अब हमें नंबर फाइंड आउट करना है. सो लेट्स स्टार्ट. 100x, मतलब ये हंड्रेड्स प्लेस पे है, 10y + z. ओके. तो जो ये मिडल वाला प्लेस है, ये इन्होंने क्या बोला है, 0 है, तो इसको हम 0 रख लेंगे. ओके. तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, 100x + z, राइट. आफ्टर दैट उन्होंने बोला है ये हमारा ओरिजिनल नंबर है. ओके. मैं यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ ओरिजिनल नंबर ये है. और फिर हमें क्या करना है, रिवर्स कर देना है, डिजिट्स को रिवर्स कर देना है. तो जो रिवर्स्ड नंबर है वो क्या होगा, 100z + x. करेक्ट. जो z है वो यूनिट प्लेस से हंड्रेड्स प्लेस पे आ गया है और x है वो हंड्रेड्स प्लेस से यूनिट प्लेस पे चली गई है. ये रिवर्स्ड नंबर है. अब उन्होंने क्या बोला है, जो हमारा ये वाला नंबर है, ओरिजिनल नंबर है, वो इस वाले नंबर से कितना ज़्यादा है, 495. तो मतलब ये वाला जो नंबर है ओरिजिनल नंबर, वो रिवर्स्ड नंबर से 495 ज़्यादा है. करेक्ट. उसके बाद उन्होंने जो फर्स्ट चीज़ बोली थी वो बोली थी द सम ऑफ अदर डिजिट्स इज 9. जो ये वाला और ये वाला नंबर है उसका सम क्या है, 9 है. तो उसको भी मैं यहाँ सेपरेट लिख लेती हूँ. ओके. सो क्या है, x + z है वो 9 के इक्वल है. ओके. तो अब हम इसे एक बार सॉल्व कर लेते हैं, क्या आता है, 100x + z - 100z - x, 495. करेक्ट. यहाँ x है, यहाँ x है, 99x, 100x - x, 99x. Here is -99z, which is equals to 495. सेम उसकी तरह 99 यहाँ कॉमन ले लेंगे. व्हाट वी गेट इज x - z इज इक्वल टू 495. करेक्ट. x - z को इधर रख लेते हैं, 495.
ये इधर मल्टीप्लाई में है, अगर बॉर्डर पार करेगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा। ओके, बॉर्डर पार किया, डिवाइड में चला गया, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा यहाँ आएगा 5। ओके, ये आप एक बार करके देख लेना डिवाइड, या फिर मैं करके दिखाऊं? आप करके देख लेना, अब आप बड़े हो गए हो, आप कर सकते हो ये। ओके, सो व्हाट वी गेट फ्रॉम हियर इज x माइनस z इज इक्वल्स टू 5, और यहाँ हमें क्या मिला है, x प्लस z इज इक्वल्स टू 9। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, विच इज इक्वल्स टू 9 माइनस z। करेक्ट, पुट करते हैं यहाँ पे 9 माइनस z, ये हमने x की वैल्यू पुट की, फिर माइनस z यहाँ ऑलरेडी है, इज इक्वल्स टू 5। अब इसे मैं यहीं सॉल्व कर रही हूँ, 9 माइनस 2z इक्वल्स टू 5। आफ्टर दैट 9 माइनस 5 इक्वल्स टू माइनस 2z। तो here we get 4 is equals to minus 2z। ओके, अरे ये माइनस नहीं आएगा, ये प्लस आएगा। ओके, पॉजिटिव है ये, नेगेटिव नहीं था। तो यहाँ से z की वैल्यू क्या आएगी, 4/2 इज इक्वल्स टू 2। तो हमारे पास क्या आई, z की वैल्यू 2 आ गई है। अब z की वैल्यू 2 आई है तो यहाँ पुट कर दें, z की वैल्यू, x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 9 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 7। तो हमें क्या मिला है, x है वो 7 के इक्वल है। करेक्ट, तो अब हम इसे ओरिजिनल जो नंबर था उसमें पुट कर दें। ओरिजिनल नंबर हमारे पास ये था, तो इसमें मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ, x की जगह पे मैं 7 पुट करूँगी तो यहाँ क्या आ जाएगा, 700। ये तो 0 ही रहेगा, ये क्या आ जाएगा, z हमारे पास आया है 2, तो क्या नंबर आ जाएगा हमारे पास, 702। करेक्ट, अब जो रिवर्स नंबर है वो नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये रिवर्स नंबर है, रिवर्स नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 207। ये हमारे पास आंसर आए हैं। आप इसको वेरीफाई करना है या नहीं करना है, जल्दी से कमेंट में मुझे बता दीजिए। चलो मैं करा ही देती हूँ, आप एक बार खुद से वेरीफाई कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, और फिर आप देखना कि आपने करेक्ट किया है या नहीं किया है। तब तक मैं भी सॉल्व करती हूँ, इसको वेरीफाई करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट हमें दी हुई थी, द मिडल डिजिट ऑफ अ नंबर बिटवीन 100 एंड 1000 इज 0। तो जो हमारी मिडल पे डिजिट है वो तो 0 ही है। उसके बाद उन्होंने दिया था, द सम ऑफ द अदर डिजिट्स इज 9। मतलब इन दोनों नंबर को अगर हम ऐड करें तो 9 आना चाहिए। तो बच्चों मुझे ये बताओ, 7 + 2 9 होता है कि नहीं होता है? तो हमारा आंसर करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमने वेरीफाई की, 7 + 2 इज इक्वल्स टू 9। ओके, सो here is the next statement, if the digits be reversed, अगर हमने डिजिट्स को रिवर्स कर दिया है, the number so formed exceeds the original number by 495। इसका हम वो देख लें, सब्ट्रैक्ट करके देख लें। कहाँ सब्ट्रैक्ट करके देखूँ, यहाँ जगह दिख रही है, यहाँ करके दिखाती हूँ मैं आपको सब्ट्रैक्शन। here is 702 207 माइनस, यहाँ से एक बोरो लिया, क्या आएगा यहाँ, 12 हो जाएगा। 12 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 5। हेयर इज 9। करेक्ट, यहाँ पे 6 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4। तो आंसर करेक्ट आ गया। ओके, तो इसमें लास्ट था फाइंड द नंबर, तो हमने नंबर फाइंड कर लिया है। नंबर क्या है हमारा, 702। अगर आप चाहते हो कि इस तरीके के और क्वेश्चन सोल्व कराए जाएं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं और सोल्व करा दूंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है, ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है। कॉन्सेप्ट समझ आया है तो बिल्कुल आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और कुछ नहीं समझ आया वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो।